कई वर्षों तक दुनिया में इस बात पर बहस चलती रही कि विश्व की सबसे लंबी अथवा सबसे बड़ी नदी किसे माना जाए, मिस्र का वरदान कही जाने वाली नाइल या फिर दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेज़न। एक लंबे शोध के बाद इस प्रश्न का उत्तर मिल पाया कि विश्व में सबसे लंबी नदी नाइल है, जो अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है। परंतु आयतन या वॉल्यूम के हिसाब से दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से अमेज़न नाइल के बाद दूसरी लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम अमेज़न नदी से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों पर बात करेंगे। अमेज़न नदी की कई सारी उत्पत्तियां हैं, परंतु इसकी प्रमुख धारा पेरू के एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई मकापा शहर के पास अटलांटिक महासागर में मिल जाती है और इस यात्रा के दौरान निर्माण होता है विश्व के सबसे बड़े रिवर बेसिन या अपवाह क्षेत्र का, जहां पाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दक्षिण अमेरिका के 40% भूभाग को घेरे हुए यह वर्षावन 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिसमें 9 देश ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना तथा फ्रेंच गुयाना शामिल हैं, जिसमें से करीब 60% वनों का हिस्सा अकेले ब्राजील में ही है। आखिर क्यों खास है ये अमेज़न के जंगल? बताया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की 20% आपूर्ति अमेज़न के इन्हीं जंगलों से होती है, जो धरती के पर्यावरण संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, जिस वजह से अमेज़न के जंगलों को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता अमेज़न के इन्हीं वर्षा वनों में पाई जाती है, जो पूरे विश्व की कुल जैव विविधता का 10% है। दुनिया की 1/4 पश्चिमी दवा अमेज़न के जंगली वनस्पतियों से तैयार की जाती है, जिनमें से कुछ ऐसे औषधीय पौधे भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार में किया जाता है। यह जंगल इतने घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। अरबों एकड़ में फैले हुए अमेज़न के जंगलों में अधिकतर भाग ऐसे हैं जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, तथा यहाँ कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं रहा है, जो आज भी आदिमानव की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। माना जाता है कि अमेज़न नदी के यह बियाबान जंगल बाहरी दुनिया के लोगों के लिए बेहद खतरनाक तथा रहस्यमयी है। कई खोजकर्ता इन जंगलों में जाकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इन जंगलों में कई ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती, जैसे जहरीली बुलेट चींटियां, ट्रैंक्युलाटा मकड़ी, पिराना मछली, जहरीले मेंढक, हार्पी ईगल, एनाकोंडा इत्यादि। पेड़ पौधों के अलावा यहाँ 25 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, 5000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 3000 से भी ज्यादा प्रकार की मकड़ियां और विभिन्न प्रकार के पक्षी तथा स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। निश्चित तौर पे ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ अमेज़न बेसिन अथवा यहाँ के जंगल रोचक तथा अविश्वसनीय हैं। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं के अनोखे रंग तथा आकार हर किसी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। परंतु हैरानी की बात यह है कि जैव विविधता से भरे हुए इतने बड़े जंगलों को बने रहने के लिए पोषक तत्व अथवा खाद या फर्टिलाइजर कहाँ से मिलती होगी? नासा के वैज्ञानिक बताते हैं, दक्षिण अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान अमेज़न के जंगलों की इस जरूरत को पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन से उड़कर आने वाली धूल ही दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन को अत्यंत उपजाऊ बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। सहारा के रेगिस्तान से उड़कर आने वाली धूल अपने साथ कई तरह के मिनरल्स भी लेकर आती है, जिसमें फास्फोरस की भारी मात्रा होती है, जो पेड़ पौधों के लिए एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर तथा दक्षिण अमेरिकी तटों पर गिरता हुआ करीब 22,000 टन फास्फोरस अमेज़न बेसिन में प्रति वर्ष पहुंचता है, जो बारिश तथा नदियों और पानी के अन्य स्रोतों के साथ घुलकर पेड़ों की जड़ों तक पहुंचकर जंगलों का विकास करते हैं और इस तरह निर्माण होता है पृथ्वी के सबसे समृद्ध इकोसिस्टम
अमेज़न रेन फॉरेस्ट का।